को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे यादवों की तीर्थ यात्रा और प्रवास क्षेत्र में पारस्परिक युद्ध करके आपस में ही मारकाट करना। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, महाराज धृतराष्ट्र की मृत्यु के पश्चात राजा युधिष्ठिर बड़े खिन्न मन से राजकाज करने लगे। इधर दिन प्रतिदिन प्रकृति किसी महाभयंकर घटना की सूचना दे रही थी। राजा युधिष्ठिर अमंगल सूचक स्वप्न देखते थे, अनेकों अपशकुन होते रहते थे। उन्हें और भी बहुत से भय सूचक उत्पात दिखने लगे। इसी समय एक दूत द्वारा धर्मराज ने सुना कि ऋषियों से उत्पन्न हुए मौसल द्वारा श्री कृष्ण वंशियों का नाश हो गया। केवल श्री कृष्ण और बलराम जीवित है। इस समाचार ने पांडवों को मृत प्रायसा कर दिया। वे दुख और शोक से अशांत हो गए। तब राजा जन्मेजय ने पूछा, महात्मन, यादव किस महात्मा के श्राप से नाश को प्राप्त हुए? इस संबंध में मुझे बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, हे महर्षि, एक बार विश्वामित्र, कंड और देवर्षि नारद पधारे। मरणासन्न यादवों को उन महात्माओं से परिहास करने की सूझी। उन्होंने कृष्ण के पुत्र शाम को गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर उनके सामने उपस्थित किया और कहा कि हे महर्षियों, यह बभ्रू की स्त्री है, कृपा कर बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्री, क्योंकि बभ्रू को पुत्र की बड़ी अभिलाषा है। महर्षियों को यह समझते देर न लगी कि यह सब हमसे हंसी कर रहे हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शाप दिया, मूर्खों, इसके गर्भ से समस्त यादवों का नाश करने वाला मौसल उत्पन्न होगा। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन शाम ने एक लोहे मूसल को जन्म दिया, किंतु महाराज अग्रसेन ने उस मूसल को चूर चूर कराकर समुद्र में फेंकवा दिया। तत्पश्चात राजा उग्रसेन, श्री कृष्ण और बलराम ने मिलकर यह तय किया कि जिस प्रकार भी हो नगर निवासियों को मद्यपान करने से रोको। इसके लिए उन्होंने समस्त नगर में घोषणा करा दी कि कोई भी नागरिक अपने यहाँ मद्य नहीं तैयार करेगा। जो कोई ऐसा करेगा उसे कठिन राजदंड भुगतना पड़ेगा। राजाज्ञा से सब लोगों ने मद्य का सेवन करना व बनाना बंद कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि यादव लोग अपने ऊपर आने वाले संकट का निवारण करने के लिए अनेकों यत्न करते थे, किंतु काल अपनी विपरीत गति से यह प्रकट कर रहा था कि तुम्हारा संहार अवश्य होगा। महाभारत के समय जो योग लगा था, इन दिनों में भी वही योग आ लगा। पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग देखकर श्री कृष्ण को निश्चय हो गया कि पुत्र शोक से संतप्त गांधारी के श्राप का समय आ गया। तब श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और स्वयं भी समुद्र तट पर स्थित प्रभास तीर्थ की ओर चले। समस्त यादव अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अपने अपने वाहनों पर बैठकर वहां पहुंचने लगे तथा अपने उपयुक्त स्थानों पर ठहरकर आमोद प्रमोद में मस्त रहने लगे। दिन रात मद्यपान, नृत्य व संगीत होता रहता था। यहाँ तक कि सब लोग श्री कृष्ण व बलराम के सम्मुख भी मद्यपान व अन्य कुचेष्टाएं करने लगे। इसी समय एक सात्यकी ने आवेश में कहा कि कृतवर्मा, तुम क्षत्रिय कुल कलंक हो। सोते हुए मनुष्यों की हत्या करके तुम अपने को बड़ा बलवान समझते हो, तुम्हें धिक्कार है। प्रद्युम्न ने भी ऐसे वाक्यों से कृतवर्मा का उपहास किया। कृतवर्मा को उनकी बातें सहन न हुई और उन्होंने भी कठोर शब्दों में कहा, ध्यानावस्था में बैठे हुए, हाथ कटे हुए भूरश्रवा का वध करने वाले सात्यकी भी वीर कहलाने योग्य नहीं है। इतना सुनते ही सात्यकी ने क्रोध में आकर तलवार से कृतवर्मा का सिर काट दिया। भोज और अंधक वीरों ने एक मत होकर सात्यकी पर धावा बोल दिया और सात्यकी व प्रद्युम्न को मार गिराया। अपने पुत्र को मारा गया देखकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी सरका घास उखाड़ ली और अंधक, भोज, विष्णु व सिनी वंश के वीरों को मारने लगे। विप्रों के श्राप के कारण वह घास ही वज्रतुल्य मूसल के समान हो गई। उसने अल्प समय में ही समस्त यादवों का संहार कर दिया। केवल महातेजस्वी
श्री कृष्ण, बभ्रू और दारुक जीवित रहे। वे तीनों बलराम जी की खोज में वन की ओर चल दिए।